हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं संदीप आप सबका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान आरबेल में स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे कि सरकार द्वारा चलाए गए प्रमुख मोबाइल ऐप या फिर कोई पोर्टल जो लॉन्च किए गए हैं किसी भी क्षेत्र में, उनका संबंध है किस क्षेत्र से, तो उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए अगर तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन के लिए, तो सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, तो इसको ध्यान से देखेंगे और आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं कि आपको कितने क्वेश्चन इसके पता थे। तो चलिए देखते हैं। देखिए, ये पोर्टल किस लिए बनाए थे, किसी न किसी चीज़ के उद्देश्य के लिए बनाए जाते हैं, तो वो उद्देश्य हम देखेंगे किस उद्देश्य के लिए बनाए गए हैं या फिर किस लिए लॉन्च किए गए हैं। मोबाइल ऐप्स बनाए गए हैं कुछ सरकार द्वारा, तो वो चीज़ें हम देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्राइवेट कंपनियों को सुरक्षा देने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया। देखिए, जो प्राइवेट कंपनी है उनको सुरक्षा देने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है, तो कौन सा ई सहज, कौन सा पोर्टल, ई सहज पोर्टल लॉन्च किया गया है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे ये। अगला है, लाभार्थियों को सीधे बैंक से जोड़ने और छोटे व्यापारियों के दिए जाने वाली लोन सेवाओं में तेजी लाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया। मतलब जो भी छोटे व्यापारी हैं उनको बैंक से लोन देने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया, जिससे कि उनको ज़्यादा दिक्कत का सामना न करना पड़े। तो कौन सा, पैसा पोर्टल। याद रखेंगे, पैसा पोर्टल। अगला है, 100 से भी ज़्यादा विभिन्न सरकारी सेवाओं के बारे में जानकारी एक ही जगह पर देने के लिए कौन सा लॉन्च किया गया है, कौन सा ऐप्स लॉन्च किया गया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये ऐप्स, याद रखेंगे, ये क्वेश्चन आने की उम्मीद ज़्यादा है। तो कौन सा, उमंग। याद रखेंगे कौन सा, उमंग, कि जो है सरकारी सेवाओं के बारे में तो जो जानकारी देगा वो कौन सा ऐप्स होगा, आपका उमंग। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, देश के किसी भी डाकघर खाना के डाक जीवन बीमा एवं ग्रामीण डाक जीवन बीमा पॉलिसी के प्रीमियम संग्रह करने तथा पॉलिसी को अपडेट करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया। तो कौन सा, दर्पण। याद रखेंगे, दर्पण ऐप्स जीवन बीमा से संबंधित है, ग्रामीण डाक जीवन से। तो ये चीज़ याद रखेंगे कि किससे, कौन सा ऐप है, दर्पण। नेक्स्ट देखते हैं, बिजली कब आएगी और कब जाएगी ये पता लगाने के लिए कौन सा ऐप्स लॉन्च किया गया। देखिए, ये लाइट से संबंधित है, तो आपको याद रखना कौन सा है, ऊर्जा मित्र। ऊर्जा मित्र से पता चलेगा कि आपके यहाँ की लाइट कब जाने वाली है, कब आएगी। तो इसके बारे के लिए आपको ऊर्जा ऐप, जो ऊर्जा मित्र ऐप है, इसको डाउनलोड करना होगा। चलिए अगला है, देखिए, ऑनलाइन जो बैंकिंग होती है, फ़ोन से दो बैंक अकाउंटों के बीच पैसा ट्रांसफ़र करने के लिए जो ऐप्स लॉन्च किया गया था उसका नाम क्या है, भीम। ये नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया था, भीम ऐप्स। इसमें क्या होता है कि हम एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसे अपने मोबाइल के माध्यम से सेंड कर सकते हैं, भेज सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्राथमिक विद्यालयों के बच्चों को हिंदी और अंग्रेजी में पढ़ाने में मदद करने के लिए कौन सा ऐप्स लॉन्च किया गया। देखिए, जो प्राथमिक विद्यालय के हैं, कमज़ोर बच्चे हैं, उनके लिए हिंदी और इंग्लिश पढ़ाने के लिए मदद करने के लिए कौन सा ऐप्स लॉन्च किया गया, तो बोलो। नेक्स्ट देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कोयला खदानों में हो रहे अवैध खनन को रोकने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया। देखिए, जो अवैध खनन होना था उसके लिए एक ऐप लॉन्च किया गया जिसमें आप उसकी शिकायत कर सकते हैं। तो कौन सा है, खान प्रहरी। देखिए, याद रखना, खनन से खान, ऐसे करके याद कर लेना कि खनन से खान ही हो जाएगा। अगला है, आम जनता द्वारा बिना थाने में गए पासपोर्ट सत्यापन, किराएदार सत्यापन, नौकर सत्यापन, चरित्र सत्यापन आदि सेवाओं का लाभ घर बैठे पाने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया। देखिए, जो लोग पुलिस स्टेशन जाने में जो डरते हैं या फिर वहाँ जाना नहीं चाहते हैं, तो उनके लिए कोई भी चीज़ हो, जैसे आप किराएदार रख रहे हो तो उसके लिए सत्यापन करवाना है, या फिर नौकर रख रहे हो उसके लिए सत्यापन, चरित्र सत्यापन करना है, या पासपोर्ट के लिए सत्यापन करवाना है, तो आप घर बैठे कर सकते हैं। किसके द्वारा, ई साथी ऐप के द्वारा, ई साथी ऐप के द्वारा। याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट भी हैं हमारे लिए भी। तो अगला देखते हैं, सिर्फ फ़ोन नंबर बताए ही पैसे का लेन देन हो जाए, इसके लिए कौन सा ऐप है। तो कौन सा, तेज। इसमें क्या होता है कि फ़ोन नंबर में आईडी बनानी होती है। इसी तरह बहुत सारे ऐप्स हैं वैसे, फ़ोन पे ऐसे करके, तो याद रखिएगा। अगला है, तटीय क्षेत्रों में रहने वालों को चेतावनी देने के लिए कौन सा ऐप है। देखिए, जो तटीय क्षेत्र हैं वहाँ पे, तटीय क्षेत्र का तो जो सागर के आसपास होते हैं, समुद्र के आसपास होते हैं, तो उनके लिए एक ऐप्स लॉन्च किया गया जिसमें क्या होगा, चेतावनी दी जाएगी कि हाँ, बाढ़ की लहरें आने वाली, इस तरह से कुछ जो भी घटनाएं होंगी
आकस्मिक उनके लिए जानकारी देने के लिए कौन सा ऐप्स लॉन्च किया गया? सागर वाणी। देखिए सागर से क्या मतलब होता है? समुद्र से, और वाणी मतलब उसकी आवाज़। तो समुद्र से रिलेटेड जो भी कुछ होंगे वो जानकारी आपको दी जाएगी अगर तटीय क्षेत्रों में आप रहते हैं तो, याद रखना। नेक्स्ट देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। केंद्र सरकार द्वारा पेंसिल, जो पेंसिल पोर्टल है, उसका शुभारंभ किसके लिए किया गया था? तो बाल मजदूरी को रोकने के लिए ये पेंसिल जो पोर्टल है चलाया गया। याद रखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि पेंसिल पोर्टल किससे संबंधित? तो बाल मजदूरी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लापता बच्चों को ढूंढने के लिए कौन सा ऐप्स चलाया गया है? देखिए जो लापता बच्चे हैं उनको ढूंढने के लिए, उनके मदद के लिए कौन सा ऐप चलाया गया? रीयूनिट। याद रखेंगे, रीयूनिट ऐप्स है जो किसके लिए? लापता बच्चों के लिए चलाया गया है। अगला, घर में ही अपनी समस्याओं को ऑनलाइन शिकायत कर सकने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया? तो घर में ही बैठकर अपनी ऑनलाइन शिकायत करने के लिए कौन सा? निदान। निदान मतलब क्या होता है कि किसी चीज़, किसी परेशानी छुटकारा के लिए। तो ऐसे हम याद कर सकते हैं। तो निदान ऐप्स क्या हो जाएगा? ऑनलाइन समस्या की जो शिकायत है उसके लिए। चलिए अगला देखते हैं, रेलवे में खाने की गुणवत्ता एवं गंदे शौचालय या किसी अन्य मुद्दे पर अपनी शिकायत दर्ज करने के लिए कौन सा ऐप्स है? तो मैडेड, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, जो इसको हम मदद बोलते हैं हिंदी में, तो मदद ऐप्स पूछा जा सकता है कि मदद ऐप्स किससे संबंधित है? तो रेलवे के गुणवत्ता से। अगला, जेनेरिक दवाओं तथा दुकानों को ढूंढने के लिए आसानी से कौन सा ऐप लॉन्च किया गया? तो जन औषधि सुगम, जन औषधि सुगम। अगला, टैक्स भरने को आसान बनाने के लिए ऐप लॉन्च किया गया, कौन सा? तो आयकर सेतु। देखिए टैक्स से ये इंपॉर्टेंट है, टैक्स भरने के लिए कौन सा? आयकर सेतु। ये आसान बनाने के लिए ये ऐप लॉन्च किया गया। अगला, 24 घंटे बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए ऐप्स, कौन सा ऐप्स लॉन्च किया गया? तो उसके लिए कौन सा? जागरूक ऐप्स। नेक्स्ट देखते हैं, खेलों और फिटनेस के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए कौन सा ऐप्स लॉन्च किया गया? तो खेलो इंडिया ऐप। कौन सा? खेलो इंडिया ऐप खेलों के प्रति जागरूक के लिए लॉन्च किया गया है। अगला देखते हैं, सरकार के योजनाओं, रोजगार और संबंधी अवसरों के बारे में दिव्यांगजनों को सरल प्रारूप में जानकारी उपलब्ध कराने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो उसके लिए दिव्यांग सारथी। देखिए दिव्यांग साथी करके आपको कंफ्यूज करें तो सारथी याद रखना है, दिव्यांग सारथी। अगला देखते हैं, बैंकिंग सुविधाओं को आसान बनाने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो जनधन दर्शक। देखिए जनधन जो योजनाएं थी उसी से रिलेटेड इसका नाम है, तो जनधन दर्शक। अगला देते हैं, बिजली खरीद में बिजली उत्पादकों एवं बिजली वितरण कंपनियों के बीच पारदर्शिता लाने के लिए कौन सा ऐप? तो कौन सा ऐप लाया गया है? तो प्राप्ति ऐप। अगला है, चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार और सार्थक आचार संहिता का उल्लंघन करने पर आसानी से पकड़ में आ सके, इसके लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया? देखिए जब भी कोई आचार संहिता के तहत कोई प्रचार करता है उसको पकड़ने के लिए आप, तो कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? सी विजिल ऐप। तो ये थे हमारे ऐप्स या पोर्टल से संबंधित क्वेश्चंस। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।